आज का आदमी इसलिए दुखी नहीं है, एक चीज नहीं है, ये तो पड़ोसी के सुखों को देख के दुखी है। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हम पहुंचे हैं मोतला खुर्द गांव में, जहां की आप देख सकते हैं बाबा हनुमान दास जी का जो मंदिर है वो यहां पे स्थित है। और जो अंदाज़ा वो आप लगा सकते हैं इस भीड़ को देखते हुए कि यहां पे क्या होगा। आज बाबा का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है यहाँ पे, और उसी के चलते यहाँ पे एक जागरण और भंडारे का जो आयोजन है वो किया गया है। लेकिन आप यहाँ की जो भीड़ है, यहाँ पे जो जमघट लगा हुआ है, उसको देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इनकी मानता होगी और यहाँ पे कितने लोग पहुँचते होंगे। क्योंकि मैं अपने सहयोगी से एक बार कहूँगा कि वो एक बार आपको कैमरा पैन करके दिखाए कि यहाँ पे कितनी जो भीड़ है वो मौजूद है। और अंदर तक हम चलेंगे, जबकि हम जानने की अंदर जाके कोशिश करेंगे, यहाँ की जो कमेटी है उससे हम कोशिश करेंगे जानने की कि कब से यहाँ की जो मानता है वो चल रही है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ मंदिर के बारे में, तो यहाँ का जो पूरा आयोजन है वो किस प्रकार किया जाता है और यहाँ के जो भी लोग हैं वो किस प्रकार से सभी चीज़ों को संभालते हैं, कितने समय से ये सभी चीज़ें हो रही हैं, जो कि एक गांव के अंदर यहाँ का, क्योंकि मंदिर जो है वो बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने के लायक हैं। यहाँ पे पूरे तरीके से हर चीज़ को सम्मानित किया गया है और हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से एक आदर्श रूप में बनाने की जो कोशिशें हैं वो की गई हैं। हम अंदर चलेंगे और वहाँ पे जाने के बाद हम कोशिश करेंगे जानने की कि यहाँ पे आखिर क्या कुछ होता है और किस तरीके से और कब से ये सभी कुछ चल रहा है, जो कि जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन धर्म की संस्कृति है, उसको किस प्रकार से लोग आगे बढ़ा रहे हैं और जिनकी जो मान्यताएं हैं उनका आधार क्या है। ये सभी कुछ हम अंदर चलते हैं और जानते हैं।
बाबा हनुमान दास मंदिर में ही कमेटी के 2 सदस्य सुभाष चंद्र जी और रामनिवास जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन्हीं से हम जान लेते हैं कि बाबा की जो मान्यताएं हैं वो कैसी हैं और कैसे क्या आज तक सब कुछ होते हुए आया है। सर, आप ये बताएं कि बाबा की जो मान्यता है आपके यहाँ पे कितनी पुरानी मान्यता है? महाराज यहाँ लगभग 1913 सम्मत के अंदर आए थे जी। और इन्होंने यहाँ बुर्ज के ऊपर अपना धूना लगाया और कठिन तपस्या की जी। साधना के अंदर इतने लीन थे, प्रभु के अंदर इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने अपनी वाणी भी सिद्ध कर ली थी और वो जो कुछ अपने मुंह से शब्द निकालते थे वो सत्य सिद्ध होते थे जी। और उस पूरा गांव जो है उसके पास सुबह से शाम तक बैठा रहता था, उनसे विचार विमर्श करता रहता था, उनकी सलाह लेता रहता था। ऐसा कोई वाक़या आपके ध्यान में हो? आपने अभी बताया कि उनकी जो वाणी है वो सत्य साबित होती थी, तो कोई ऐसा वाक़या आप बता पाएंगे हमें? हाँ जी, वो अपने यहाँ रहते थे उस समय उन्होंने बताया था कि भाई मेरा जगह जगह पर स्थान है, लेकिन मेरी तहसील मोतला खुर्द में है। जैसे वो छिल्लर के अंदर भी रहते थे, वहाँ भी उन्होंने अपनी झोपड़ी डाल रखी थी। यहाँ मुंदी के अंदर भी रहते थे, सोलाराई रेवाड़ी के अंदर भी रहते थे और कतोपर के अंदर जो लाइन है उसके पास भी उनका मंदिर है और एक सैन का घुटाना गांव के अंदर उनका मंदिर है। करावरा बाणकपुर के अंदर भी उनका मंदिर है। मैंने आपसे ये जानना चाहा है कि आप कोई ऐसी चीज़ बताएं हमें जो वास्तविक चीज़ें आप बता रहे हैं कि उनकी वाणी सत्य होती थी, तो वो सत्य वाणी होती थी, उसका आपको कोई प्रमाण दें? उसी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे वो जाके रुकते थे तो वहाँ छिल्लर के अंदर उन्होंने एक झोपड़ी डाल रखी थी जी। और वहाँ के भक्तों ने बाबा के अंदर श्रद्धा करके उसके ऊपर एक सोने का कलश चढ़ा दिया था जी। और उस समय छिल्लर के गांव जो है वो पटौदी नवाब के अधीन था, जबकि मोतला खुर्द अंग्रेज़ों के अधीन था जी। बातबाजी यहाँ अपने भक्तों के साथ बैठे हुए थे यहाँ गढ़ोई के अंदर। अचानक वहाँ पर दौरा होता है नवाब पटौदी का और वो कलश चढ़ा हुआ देखकर वो कहने लगे भाई ये निर्जन झोपड़ी किसकी है? तो गांव वालों ने बताया कि भाई ये एक महात्मा है जो बहुत पहुंचा हुआ है और मोतला खुर्द के अंदर वो रहता है। बोले फिर ये इस निर्जन झोपड़ी के अंदर यहाँ कोई रहता नहीं और नहीं इसके ऊपर सोने का कलश चढ़ा रखा, क्या तात्पर्य कोई ले नहीं जाता? तो उन्होंने कहा महाराज ले कौन जाएगा, हमने तो इनको दान किया है और हम इनके रक्षक हैं, हम तो इसको हाथ लगाएंगे नहीं। महात्मा जी जो चाहे वो इसका कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर चढ़ा दिया था। बोला ठीक है हम देखेंगे उस महात्मा को। तो उन्होंने अपने सिपाहियों से कहकर उस झोपड़ी से वो कलश उतरवा लिया जी। उतरवा के लेकर चला गया। महाराज जी यहाँ बैठे थे अपने भक्तों के बीच के अंदर। महाराज जी कहने लगे काका जी हमारे घर में तो चोरी हो गई। तो सारे गांव वाले अचंभित हो गए। महाराज जी हम आपके पास बैठे हैं, यहाँ चारों तरफ दिन वैसे है, चोरी कैसे हो गई? बोलो काका जी शाम तक पता चल जाएगा। काका जी कहना उनका तकिया कलाम था। बोलो शाम तक पता चल जाएगा चोरी का। तो नंबरदार ने छिल्लर के नंबरदार ने सोचा कि भाई क्यों नहीं महात्मा जी के पास सूचना की जाए। तो उन्होंने अपना चौकीदार वहाँ से भेजा। चौकीदार पैदल का रास्ता था, देर रात तक यहाँ पहुँचा जी। उस समय भी गांव के कुछ मौजूद आदमी यहाँ बैठे हुए थे। आके दंडवत प्रणाम किया, कहने लगे बोलो महाराज आपके झोपड़ी के ऊपर से कलश उतरवा लिया। और वो भावुक हो गया। महात्मा जी कहने लगे बोले कोई बात नहीं भगत, हम उसके राज में हैं, वो जो कुछ चाहे वो कर सकता है। यदि हम विरोध करेंगे तो हो सके हमें जेल में भी डाल दे। तो गाँव वालों से कहना कोई चिंता की बात नहीं है, जिसने जो किया है वो अपने खुद भरेगा। और उस चौकीदार को यहाँ रात भर विश्राम करवाया, खाना दिलाया, सुबह उसको यहाँ से विदा कर दिया। गांव वालों से कहना कोई चिंता नहीं करें। और बाबा की करनी थी, उसकी शक्ति थी। उसी दिन वो नवाब पटौदी पागल हो गया और पागल इतना हो गया कि वो हाथ में कमंडल लेके और पूरी पटौदी के अंदर भिक्षा मांगने लग गया। वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए,
उन्होंने पूरा इलाज किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तत्पश्चात जब बेगम ने सोचा कि भाई कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई कारण होगा, उसके साथ जो वो सिपाही जाते थे तो उनसे उनने पूछा। हम हैं MDS कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आपने सुना ही होगा, एक राष्ट्र का निर्माण उसके अध्यापक करते हैं, हम तैयार करते हैं उन्हीं राष्ट्रीय निर्माताओं को। अब भाई तुम कहाँ गए थे, क्या कुछ किया था, बताओ। तो उन्होंने कहा, बेगम हम तो छिल्लर के गांव के अंदर गए थे, वहाँ एक झोप, उसके ऊपर सोने का कलश चढ़ा हुआ था और नवाब साहब ने हमसे कह के वो कलश उतरवा दिया, जबकि गांव वालों ने मना किया था। तो उसने पूछा कि भाई महात्मा जी रहते कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि महात्मा जी अभी मोतला खुर्द के अंदर रहते हैं और बड़े पहुँचे हुए संत हैं। तो बेगम अपने जीप के अंदर अपने ड्राइवर को लेकर 2 सिपाहियों को साथ लेकर और वहाँ से चलकर सीधे यहाँ मोतला खुर्द के अंदर आई जी। और आके महाराज के चरणों के अंदर सीधी लौट गई। कहने लगी, बोले महाराज हमसे गलती हो गई और हमारी गलती को क्षमा करो और आप अपनी माया को ख़त्म करो और एक बार मेरा अनुरोध है कि आप पटौदी चलो। जी। तो महाराज ने कहा कि नहीं, मैं पटौदी तुम नहीं चलूँगा, क्यों, वहाँ तुम आपका राज है, ना जानो वहाँ जाने के बाद में तुम मुझे जेल में डाल दो या फांसी तोड़ दो या कोई ब्लेम लगा दो, अभी तो आपने चोरी की है। तो बेगम ने कहा, महाराज गलती हो गई और उस गलती को मैं स्वीकार करती हूँ, आपका कलश वापस चढ़वाऊँगी और आपके यहाँ मतलब कुछ भी काम करने के लिए भारी दान दे के जाऊँगी और जैसा आप आदेश करोगे उसी के अनुसार मैं काम करूँगी। महाराज जी कहने लगे, बोले ठीक है, जब अपनी गलती को महसूस करती हो तो ठीक है, जो परमात्मा करेगा सो हो जाएगा, जाओ अपने घर जाओ, ठीक हो जाएगा। घर पहुँचती है तो देखते ही नवाब साहब ठीक हो गए। कहने लगे कि भाई ये तो महाराज की माया थी, आप हमारे साथ चलो, अपनी गलती को स्वीकार करो, उनके पैर पकड़ो और उनके निमित्त जो कुछ भी आपने दान पुण्य करना है वो दान पुण्य करके आओ और वो कलश वापस चढ़वाओ। क्या अपने गांव में भी कोई ऐसा वाकया हुआ? हाँ जी, वो भी बताऊंगा मैं आपको, पहले इसका तो पूरा वो ले लो। तो वो आके उन्होंने अपनी गलती मांगी और 10,000 रुपये चांदी के सिक्के उस समय होते थे, वो 10,000 रुपये चढ़ाए जी। महात्मा जी पीठ फेर के बैठ गया, बोले महाराज अपनी भेंट स्वीकार करो, आपका कलश चढ़ा दूंगा। बोले कलश तो चढ़ा दोगे, इस भेंट का मैं क्या करूंगा? बोले मेरी तरफ से आप दान पुण्य कुछ भी करो, इसको लो, मेरी गलती की जो ये मैं सज़ा मतलब स्वीकार करता हूँ। बोला ठीक है, ये तो मैं ले लूँगा और जैसे भी युद्ध करनी है ये मेरे भगत युद्ध कर लेंगे, लेकिन छिल्लर के गांव को ही आपने भूमि कर माफ़ करना होगा जी। ये शर्त तो यदि आपको स्वीकार है तो मैं लेता हूँ आपका दान, नहीं तो मेरे लिए बेकार है। तो नवाब ने यहीं पर डिक्लेयर कर दिया कि मैं जब तक मेरा शासन रहेगा मैं छिल्लर के गांव के कभी भूमि कर नहीं लूँगा। तो छिल्लर के गांव का उस दिन से ही भूमि कर माफ़ हो गया और उन पैसों से उन्होंने गांव मोतला खुर्द के बीच के अंदर एक सुंदर चौपाल बना रखी है। उसके अंदर एक बहुत आलीशान तख्त है और उस तख्त के ऊपर वो चांदी के सिक्के अभी भी यूं के त्यों लगे हुए हैं जी। म्यूजियम वाले आए थे मेरे, जब मैं प्रधान था उस समय म्यूजियम वाले आए थे, कहने लगे कि भाई इस तख्त को दे दो, हमें म्यूजियम में ले जाना है। मगर भाई कैसे दे देंगे, ये तो हमारे धरोहर है। बोलो आप जो कुछ इसका कहोगे वो हम दे देंगे। अरे भाई आप पूरा एक गांव भी हमें दो तो भी इसके बदले में हम नहीं दे सकते, ये तो हमारी गांव की शान है और हम इसको नहीं देंगे। तो ये तो था उनका ये कहानी। आपके गांव में कोई ऐसा वाकया हुआ? हाँ हमारे रख दो आपके गांव में ऐसा कुछ हुआ हो? हमारे गांव के अंदर यहाँ बैठे थे, उसका एक सेवक था प्यारेलाल डाकोत जी। तो प्यारेलाल डाकोत हमेशा उसकी सेवा किया करता था, लेकिन एक बात वो सदा कहता था कि जो मेरा खाएगा ना वो मेरा जैसा ही हो जाएगा जी। तो प्यारेलाल डाकोत राशन तो उसी का खाता था। विचार किया
नंबरदार को बुला लिया और बड़े बड़े मुजद्दिन को बुला लिया। कहने लगे भाई आदि आप इजाज़त दो तो मैं इस प्यारेलाल डाकोत का घर पक्का। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार। तो गांव वाले कहने लगे बोले महाराज ये कैसे संभव होगा जब सारा गांव कच्चे में रहता है और एक डाकोत पक्के घर में रहेगा, भाई हमें तो यह खरता है जी। बोले ये तो भक्तों अपनी अपनी वो बात है, किसी के भाग्य में कुछ होता है, किसी के भाग्य में कुछ होता है। बोलो नहीं बाबा यहाँ पक्का घर तो नहीं बनवाने तेरी। बोला अच्छा मैं कहीं बाहर जाके बनवा दूँगा। बोले बाबा कहीं चले जाओ, भाई तो हमारे होंगे, एक डाकोत के लिए तो घर नहीं बनवाएंगे। बोला ठीक है। वो यहाँ से चला गया, पता नहीं क्या किया और क्या नहीं किया। जो नंबरदार थे उसके झोपड़ियों के अंदर आग लग गई और 3 महीने 4 महीने के बाद में महात्मा जी फिर वापस आए और आके कहने लगे बोले ओहो काका जी बहुत बुरा हो गया, गुस्सा बहुत बुरा है, मैं आज से सरभंग ग्रहण कर लिया हूँ, सबका खाऊंगा, सबके साथ रहूँगा, लेकिन गुस्सा कभी नहीं करूँगा। सरभंगी बन गया। तो उन्होंने मतलब सरभंग ग्रहण कर लिया था। फिर यहाँ ये मोतला कला के पंडितों की जगह है, मतलब ये उन्हीं के खेत है, मंदिर के साथ लगते हैं। तो उनके खेत के अंदर एक सूखी कीकर खड़ी थी, पता नहीं कौन ले जाते थे उसके ऊपर से टहनियाँ तोड़ के। पंडित जी आए के कहने लगे बोले महाराज आप धोना जगाने के लिए हमारे कीकर में से टहनी तोड़ के लेते हो। बोले नहीं भगत जी मैं तो लेता नहीं। बोले नहीं लाते हो। बोले ठीक है लेते हो तो भाई आप रखवाली कर लेना। अगले दिन शाम को उस कीकर को बाथ भर के और उपाड़ के और धोने में लगा दी। सुबह तक सारी कीकर जला दी। वो और भगत बैठे थे, वो कहने लगे बोले महाराज क्या किया। बोले कुछ नहीं सीख लो। बोले ये झंझट ख़त्म किया है। थोड़ी देर के बाद कितनी बड़ी या मोटी वो कीकर रही होगी जो उन्होंने पाड़ी थी? लगभग उनके हाथ के अंदर मतलब बात के अंदर आ गई। मतलब इतनी ताकत भी थी उनके अंदर कि उसको उखाड़ दिया। ताकत तो उनकी और बताऊंगा जी। जी यहाँ पर 3 सिल्लियाँ हैं, आप पैमाइश करके देखो, उनकी मोटाई देखो, मेरे ख्याल से कई क्विंटल की एक सिल्ली है जी। एक पत्थर की। वो 3 सिल्लियाँ शिया बाबा राम स्वरूप दास के पास से उन्होंने ली जी। और लेके यहाँ आने के लिए गांव वालों को कहा, 5 गाड़ियाँ जोड़ दी, लेकिन सिल्ली नहीं आई जी। आके कहने लगे बोले महाराज वो सिल्लियाँ तो नहीं आएंगी, गाड़ी टूट जाती हैं। वो बोला काका जी आ जाएंगे। खुद गया, जाके 3 सिल्लियाँ गाड़ी में रखवा दी। अच्छा जी। 2 बैल जुड़वा दिए, बोले आगे से हटा दो सब। अरे बोले बाबा कैसे चलेंगे। कोई बात नहीं। बोलो भक्तों मंदिर पे पहुंचना है, गाड़ी का हाथ लगा लिया, 3 सिल्लियों को लेकर आ गई। आज वो 2 सिल्लियाँ तो यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हो उनको। 1 सिल्ली में जोड़ के नीचे दबा दी गई। 5 मिनट दे दो फिर। मतलब बाबा चमत्कारी भी थे। हाँ चमत्कारी, बहुत चमत्कारी थे। 5 मिनट दे दो सरपंच साहब, भाई वो कर रहे फिर आज प्लीज प्लीज बाबूजी। बाबा 1 सेकंड आप, मैं अपना आप कर लूँगा, आप एक थोड़ी देर में 2 मिनट चुप हो जाओ। नहीं इनको ये चाहिए ना बाबा 2 मिनट आप चुप हो जाओ, जा रहे हैं आपके साथ ही भेज रहे हूँ मैं। यहाँ एक बार काड़ पड़ गया, पूरा गांव कलर के अंदर नून खा रहा था। नून खाई घास होती है जी जी, जो भूख के अंदर मतलब पेट के अंदर डाली जाती है। नून खा रहा था, बाबा जी भी उनके साथ नून खा रहे थे। यहाँ बटोड़ी से बांस बटोड़ी का एक नंबरदार बारात लेकर जा रहा था जी। बारात रोक के कहने लगे बोले महाराज नून खा क्यों खा रहे हो। ओ बोलो काका जी दिखाई नहीं देता, काड़ पड़ रहा है। भाई काड़ के अंदर जब लोगों को खाने को नहीं तो मुझे कहाँ मिलेगा जी। बोले बाबा वहाँ जाना बांस के अंदर, नंबरदार हूँ मैं और मेरा ये नाम है,
मेरा घर पूछ के आ जाना, गेहूँ के कोठे भरे पड़े हैं, आप खाओ और आपके कुत्ते खाएं। जी। बोलो काका जी ज़रूर आऊँगा। और वो तो बारात लेके चला गया। गांव वाले बैठ के उसके पास रोने लग गए। कहना बोलो काका जी क्या बात हुई? बोलो बात क्या हुई महाराज, जब हमारे अंदर काल बढ़ गया तो आप हमें छोड़ कर जा रहे हो? बोल नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जाऊंगा ज़रूर, उसके गेहूं भी देखूंगा, उसके कोठे भी देखूंगा, उसका मकान भी देखूंगा, लेकिन जब जाऊंगा जब यहाँ पर बाजरा का एक एक हाथ का सिरटा हाल जाएगा कादर के, मैं वहीं समय को ऊपर जाऊँ। ठीक है महाराज। परमात्मा की करनी थी, बारिश हुई, बारिश होने के बाद में बाजरा बो दिया और तगड़ी फसल हुई। जब ये मतलब पक गई फसल, उस समय कहने लगे, बोले ओ काका जी आप कहो तो मैं उस नंबरदार से मिलाऊँ। महाराज आपकी इच्छा है, आप कहो तो हम आपके साथ चले। बोले नहीं काका जी, मुझे निमंत्रण दिया तो सिर्फ मैं ही जाऊँगा, आप नहीं जाओगा। तो महाराज जी यहाँ से चले गए। वहाँ गांव के अंदर पहुँचे, गांव वालों से पूछने लगे भाई फला नंबरदार का घर कौन सा है? तो 5-7 आदमी एक मकान के सामने, हवेली के सामने बैठे हुक्का पी रहे थे। बोले महाराज वो हुक्का पी रहे हैं ना, वो नंबरदार का ही घर है। महाराज जी वहाँ चले गए। महाराज जी को देख कर सारे खड़े हो गए, खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। कहने लगा आओ महाराज। बोले भाई फला नंबरदार का घर बताओ मुझे कौन सा है? तो वो नंबरदार कहने लगा, बोले महाराज जी ये आपका ही घर है। जी। बोले भाई मेरा तो घर है, लेकिन मैं तो नंबरदार का घर पूछता हूँ, नंबरदार का घर कौन सा है? जी। बोला बाबा ये आपका ही घर है। उसने 3 बार पूछा और 3 बार उसने कहा कि ये आपका ही घर है। हाथ में सोटा रखता था, एक बिगोद रखता था साथ के अंदर। बोला मेरा घर है भाई। बोला हाँ। अंदर बढ़ गया, जनानी जितनी थी निकलो बाहर। बाबा जी के घर के अंदर जनानियों का क्या काम? सब बच्चों को और सबको बाहर कर दिया, अंदर से कुंडी लगा दी, बैठ गया वहाँ पर, किसी को भीतर नहीं जाने देता। कहने लगे बोले महाराज कम से कम आपके हमको सेवा पानी करेंगे, अंदर तो आओ। बोले अरे मेरे घर के अंदर मैं हूँ, मुझे किसी की सेवा पानी की आवश्यकता नहीं है। जी। जब परेशान हो लिया, किसी तरह से भी नहीं बाज आए, तो वहाँ से चल के आए आदमी और गांव वालों से कहने लगे बोले यार उस बाबा को मनाओ कैसे भी। तो यहाँ से गए लोग बाग, कहने लगे बोले महाराज दरवाज़ा खोलो। ओह बोले काका जी आप कैसे आ गए? बोले महाराज इन्होंने जाके बताया हमें, अब भाई महाराज तो वहाँ यार अंदर से बंद कर रखे, किसी को पढ़ने नहीं देते, तो हम तो आपके पास आपके शरण में आए, आप खोल लो एक बार बात करेंगे। ओह बोलो काका जी बहुत बड़ी बड़ी बात कहे थे नंबरदार। बोलो जिस गांव के अंदर सारी उम्र मैंने गुजार दी, उस गांव के अंदर काल पड़ा, जब ये कहने लगे बस साथ छोड़ दो, और एक दिन मेरा साथ इनसे नहीं निभ पाया। दरवाज़ा खोल दिया, बाहर आ गया। हाँ काका जी बोलो क्या बात है? महाराज क्यों दुखी करो? थम हमारा स्वभाव न जानो, हम तारा स्वभाव न जाना, छोड़ो नंबरदार के एक जो देख लियो वो देख लियो। बोलो ठीक है। इतना कह के और महाराज उनके साथ वापस आ गए। तो ये ऐसे ऐसे उन्होंने चमत्कार यहाँ दिखलाए। बोलो भाई ऐसा है साहब, हमारे गांव में जब से हमने जन्म लिया, मैं 67 ईयर ओल्ड हो गया, फौजी आदमी हूँ, रिटायर्ड सूबेदार। बाबा की मेहरबानी से हमारे गांव में बाबूजी आज तक कोई आदमी शहीद नहीं हुआ है। बेल्ट सर्विस वाला, पुलिस में हो, फौज में हो, किसी भी सर्विस में हो, ये इसके लिए हमारी श्रद्धा इसके प्रति ज़्यादा बढ़ी। मंदिर की कमेटी से ही हमारे साथ रामनिवास जी भी मौजूद हैं, तो इनसे भी हम जान लेते हैं। रामनिवास जी आप बताएं, ये जो अपना भंडारा है ये कब से शुरू हुआ और पहले यहाँ के जो हालात हैं वो कैसे थे? देखो सर, मैंने तो अपनी सूरत संभाली जब से ये देख रहा हूँ जी, मुझे इनमें बड़ी आस्था चल रही है। यहाँ कुछ नहीं था, एक छोटी कुटिया थी बस। जितना है हमें कीर्तन किया, ड्रामे खेले, वो पैसा जो भी आता था वो सारा मंदिर में लगाते थे। गांव वालों की आस्था थी बहुत तगड़ी। धीरे 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 ये बढ़ता चला गया। मैं जी आज आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। बाबा का दरबार भी सजाते हैं,
जो पैसा आता है वो मंदिर में ही लगाते हैं जी। सर मैंने सुना है कि यहाँ पे आसपास में ना हाँ जी। पहले मतलब माहौल भी ऐसा ही था, गंदगी भी बहुत रहती थी। हाँ तो आप लोगों ने मतलब गांव के लोगों ने मेहनत बहुत की है। बिल्कुल गंदगी दीदी कुछ नहीं था यहाँ। जब हम यहाँ बैठे यहाँ घास फूस पेड़ पौधे ऐसे मतलब जाल वाल ये लगे हुए थे। और यहाँ हमने पिछली बार भंडारा हमारा जो ही समाप्त हुआ था, एक काला नाग आता है, मैं आपको वो फोटो मेरे पास में है नहीं, वो डिलीट कर दी। वो नाग आता है इस शिवालय के अंदर जाता है, दर्शन करके वो वापिस चला जाता है। हमने अपनी आंखों से देखा है और काफ़ी लंबा चौड़ा है जी। तो उसके बारे में भी शायद गांव के सभी लोग जानते होंगे। हाँ तकरीबन जानते हैं, सभी ने देखा है, किसी को कुछ नहीं कहता। वो आया चला गया। गांव वालों की मंदिर से कितनी आस्थाएं जुड़ी हुई, क्या क्या मांगते हैं यहाँ के और क्या क्या उनका पूरा होता है? जो मिन्नत मांगे उनका पूरा हुआ है जी। बाकी ये जो महात्मा लोग थे बाबा हनुमान दास जी, उनकी उल्टी बाणी फलती थी। अच्छा अच्छा। ये पक्की बात है जी। उल्टी बाणी फलती थी उनकी। किसी अगर कोई बच्चा बीमार है उसने ये कह दिया नहला दो सुला देना इसको, तो वो समझो सो गया। और ये कह दिया उसको बाढ़ में फेंक देना, वो बच्चा बिल्कुल इनकी ये बातें थी। सिद्ध पुरुष थे जिसको सावल बोलते हैं, सिद्ध पुरुष थे। तो अब जो अपनी कमेटी है हाँ जी। वो क्या विचार करे कि आगे हमें क्या करना है, मंदिर को कैसे आगे बढ़ाना है या अपनी संस्कृति को कैसे उभारना ये है? हमारी संस्कृति जी ऐसे हम अपने मंदिर में जितना हमसे काम होगा, जो पैसा आ रहा है इसी मंदिर में जितना भी इसमें लगाना है हम इसी मंदिर में ही लगाते जाए जी। अब शाम को 6 लाख के करीबन आया था, आज करीबन 10 लाख के करीबन पहुंच जाएगा जी। इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी रह सकता है। तो ये आप लोगों ने जो व्यवस्थाएं की हैं बाहर भी मैंने देखा कि एक पूरा हाँ, आपने ये ग्राउंड छोड़ा हुआ है जिसके अंदर के मेला भी लगा हुआ है, अंदर पार्क भी बनाए गए हैं, सभी चीजों की जो व्यवस्था सभी गांव वालों ने किया है। जो सोच थी ये शुरुआत में किसकी सोच थी? क्या गांव में कोई एक व्यक्ति की या पूरे कमेटी की? ये हमारी कमेटी की थी भाई। बच्चों के लिए ग्राउंड भी खेला जाए, खेलने का बना दिया। भंडारा करते हैं तो दुकान वाले दुकान भी लगा लेते हैं यार। शाम के टाइम जो बच्चे आते हैं घूमने फिरने के लिए, व्यायाम करते हैं, तो पार्क है। अभी पार्क में हम सोच रहे हैं भाई फुहारा लगवाएं जी। सोचा तो ये भी था कि ये जो झोड़ है इसके अंदर एक 11-12 फुट ऊंची या तो हनुमान जी की या शिव जी की मूर्ति लगाएं, उसके फुहारा फेंकें। सोच तो जी बहुत लंबी है, बाकी जो होगा ये करवाएंगे, हम कर देंगे। हम तो माध्यम है जी, करवाने वाला तो ये है जी जो कुछ है। ये बात है। आज मंदिर को लेकर के गांव में क्या माहौल है, क्या बहुत कुछ आप खुद देख रहे हैं, कितना शोर, कितना हंसमुख, सभी कोई लड़ाई नहीं, कोई आज तक कोई किसी प्रकार का झगड़ा वगड़ा हमारे यहाँ नहीं हुआ है। सब मैंने सुना है कि आपके गांव में कोई शहीद भी नहीं हुआ है। नहीं, कोई शहीद नहीं हुआ। आप कहीं देख रहे हैं, कहीं नहीं लगा, कोई शहीद नहीं, बस इसकी कृपा है। इसने एक ये बम्बा झोड़ के पास बम्बा बनाया, उसमें 10 मोरे हैं। उसने बोला है जिस दिन इस 10वें मोहरे में से पानी निकल जाए गांव डूब जाएगा। अच्छा। लेकिन आज तक वहाँ तक पानी पहुँचा ही नहीं, कोई नुकसान नहीं, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। बस उसकी अब गांव में क्या आदमी है नहीं है, कोई भी औरतें हैं नहीं है, सब यहीं। बाकी किसी के कोई खुड़का नहीं, कोई चोरी चपोरी। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि वो बाबा जिनकी वजह से पटौदी के नवाब तक पागल हो गए थे, तो कितनी महिमा इन बाबा की रही होगी। इन्होंने बताया है कि इनके गांव में आज तक कोई शहीद भी नहीं हुआ, जबकि नौकरी में बहुत ज़्यादा लोग हैं, फौजी गांव से बहुत हैं, लेकिन कोई भी शहीद आज तक नहीं हुआ है। तो बाबा की जो महिमा है वो किस प्रकार की है, और इन्होंने और भी बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं, बाबा के जो चमत्कार हैं वो भी सुनने को यहाँ करके हमें मिले। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कथाएं हैं, ऐसी ही कोई चीज़ें हैं आपके गांव के अंदर, ऐसी ही कोई मान्यता है, तो वो भी आप हमें लिख भेजिए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो मंदिर है, जो संस्कृति है वो आगे बढ़े और इसके बारे में सभी को पता लगे कि हमारी जो पुरातन जो संस्कृति है वो कैसी है, कैसे कैसे संत, कैसे कैसे महात्मा हमारे यहाँ पे पैदा हुए हैं। क्योंकि ये देश तो संतों का, ऋषियों का, मुनियों का और महात्माओं का ही रहा है। भले ही आज हम कितने ही अपने आप को मॉडर्न घोषित कर दें, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा से ही विज्ञान के ऊपर चलती आई है।
और आज भी वो अपने आप को सत्य स्थापित भी करते हैं, सत्य साबित भी करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।